हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनिल कुमार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती। इस साल की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती पीआरटी और टीजीटी, लगभग 46,500 के आसपास पद हैं और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2022 जारी हो चुका है। तो दोस्तों, ये भर्ती कहाँ से आई है, किस प्रकार की भर्ती है, वो सारी चीज़ें हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और टीचर संबंधी या फिर किसी भी भर्ती से रिलेटेड अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक उसी टाइम पे पहुंच सके और आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अभी चर्चा करते हैं भर्ती के ऊपर कि 46,500 पद। इन शिक्षक भर्ती बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती है ये। 46,500 के आसपास यहाँ पे पद हैं और टीजीटी और पीआरटी की ये भर्ती है। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 18/5/2022। कब इसका एग्ज़ाम होगा वो सारी चीज़ें अभी चर्चा करते हैं, उसके ऊपर देखते हैं। दोस्तों, ये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 से संबंधित समाचार हैं, न्यूज है कि जो शिक्षक भर्ती है वो रीट 2022 से रिलेटेड है। कि जो आपके रीट की परीक्षा जो आपके फॉर्म भरे गए थे 2021 के अंदर, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो टीजीटी और पीआरटी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था रीट 2021 का, तो जो आपका पीआरटी का था वो एग्ज़ाम तो आपका एजीटी जो भर्ती है 15,000 समथिंग, जो 15,500 के आसपास भर्ती थी वो कंप्लीट कर दी गई है। लेकिन जो आपको टीजीटी का वो एग्ज़ाम था वो कैंसिल कर दिया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। तो उसकी अभी दोबारा से फिर पीआरटी और टीजीटी से रिलेटेड लगभग 46,500 के आसपास पदों के लिए भर्ती निकली है। टोटल ये 62,000 के आसपास पद यहाँ पे जारी किए गए थे। तो अभी इसकी जो है राजस्थान पात्र परीक्षा रीट 2022 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से विज्ञप्ति आई है 2022 यानी 4 अप्रैल 2022 से रिलेटेड आज इसका नोटिफिकेशन जारी किया। इसका वैसे नोटिफिकेशन काफ़ी दिन पहले जारी कर दिया, लेकिन अभी जो फॉर्म भरने का शेड्यूल है उसके बाद एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें अभी देखते हैं। तो ये रीट राज 2022, ठीक, राज्य सरकार के आवेदन संख्या क्रमांक ये दे रखे। इसके दिनांक 1/3/2022 के अनुसार राजस्थान पात्रता परीक्षा रीट लेवल 1 व लेवल 2 के आयोजन के लिए मध्य शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह परीक्षा निर्धारित दिनांक व समय के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। यह परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा है। उक्त रीट परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया मापदंड ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रक्रिया नियमानुसार है। यानी ये आपकी ओनली क्या है कि रीट जो परीक्षा है वो आपकी ओनली अभी पात्रता की परीक्षा है कि आप उसके लिए अध्यापक बनने के लिए ओनली केवल आप पात्र होंगे। उसके लिए आगे आपका सिलेक्शन के लिए आगे और एक और परीक्षा होगी, क्योंकि जो पहले 2021 के अंदर जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर ओनली एक परीक्षा के बेस पे ही जो है सिलेक्शन हुआ था, वो टीचर अध्यापक बने थे। लेकिन जो उसके अंदर जो टीजीटी की है वो भर्ती कैंसिल कर दी गई, लेकिन जो पीआरटी के थे वो ओनली एक एग्ज़ाम के बेस पे ही उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन अभी जो रीट 2022 का जो नोटिफिकेशन उसमें टीजीटी और पीआरटी की 46,500 जो पद है उनमें आपके 2 एग्ज़ाम हो गए। यानी एक तो जो अभी एग्ज़ाम होगा आपका ये ओनली आप इसके लिए केवल पात्र होंगे अध्यापक बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए। लेकिन आगे का प्रोसेस है उसके लिए अलग से आपका और एग्ज़ाम होगा। तो अभी देखते हैं वेबसाइट और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो आपकी 18/4 से स्टार्ट हो जाएगी। आपकी 18/4 से आपकी 18/4 से स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्म भरने की जो आपकी प्रक्रिया है 18/4 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और 18/5/2022 रात 12 बजे तक जो प्रोसेस वो चलेगा। चालान काटने की आपकी 18/4 से लेगा 13/5/2022 तक है, जो अपना बैंक खाता के द्वारा जो आपका चालान का प्रोसेस होगा। फीस जो पेमेंट आप डालेंगे तो खाता के अगर बैंक के द्वारा आप जमा कराएंगे तो आपको 13/5 तक लास्ट है। और वेबसाइट से डाउनलोड पत्र जो अंतिम डाउनलोड करने की 14/7/2022 जैसे जो आपका जो प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित जो तिथि है 14/7/2022। यानी जब जो फॉर्म भर देंगे उसके बाद जो एडमिट कार्ड की है आपकी 14/7 यानी आपकी जुलाई के अंदर
शाम को 4 बजे से जो आपके जो एडमिट कार्ड निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो एज संभावित तिथि दे रखी इन्होंने। अभी कन्फर्म ही अभी कुछ चेंजमेंट भी हो सकता है, लेकिन जो अभी संभावित है वो 14 जुलाई के अंदर आपके जो एडमिट कार्ड आ जाएंगे। परीक्षा तिथि है आपकी जुलाई दिनांक 23 जुलाई शनिवार को और 24 जुलाई रविवार को जो आपकी परीक्षा होगी। आवेदकों की संख्या है विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के लिए दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 24/7/2022 से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। जो भी है जितने भी कैंडिडेट होंगे अभी परीक्षा का जो इन्होंने टाइम रखा है कि वो 23 और 24/7 को रखा है जुलाई के अंदर। और उसके बाद में अगर कैंडिडेट और बढ़ते हैं जो उसकी अगर उनके जो टोटल है जैसे कैंडिडेट के अकॉर्डिंग जो एस्टीमेट के अकॉर्डिंग ये परीक्षा के अंदर बनाएंगे। और जो परीक्षा है वो 23 और 24 जुलाई को होगी। अगर कुछ और ज़्यादा आवेदन भी आ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग और भी आपकी परीक्षा तिथि हो सकती है। उसके बाद में परीक्षा आरम्भ होने का समय प्रथम पारी आपका 10 बजे से 12-12:30 बजे को और शाम का 3 बजे से 5:30 बजे तक का टाइम होगा। अभ्यर्थी को परीक्षा आरम्भ होने के 2 घंटे पूर्व 5 से रिपोर्ट है, यानी जो भी है ये अलग प्रोसेस है। बाद में जो आपके एडमिट कार्ड है उस टाइम पे सूचित किया परीक्षा के अंदर आपको इस टाइम पे पहले इस टाइम पे पहुंचना है, ठीक है। लेवल 1 व 2 की दिनांक व्यापारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी, यानी अभी ये जैसे संभावित है तिथियाँ। और उसके बाद में जो मेन जो आपका एग्जाम उससे रिलेटेड जिस टाइम पे होगी उस टाइम पे जारी अपने आप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में सामान्य सूचना कार्यालय राजस्थान पत्र परीक्षा 2022 रीट का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के कार्यालय राजीव गांधी विद्या भवन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी सिविल लाइन अजमेर द्वारा किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया आपकी 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। और उसकी जो आपके फॉर्म भरने की जो साइट है आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट http://rgduboard.rajasthan.government.in इस साइट के ऊपर जाके आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर लिंक जारी 2022 पर भरे जाएंगे, ठीक है। रीट राज 2022 पर भरे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इस हेतु अभ्यर्थी अपनी निर्धारित तिथि में वेबसाइट पर अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओनली आवेदन ऑनलाइन होगा आपका। वर्ष 2021 की रीट परीक्षा लेवल 2 के आवेदकों से शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी जिन्होंने रीट की 2021 की जो परीक्षा के अंदर आवेदन किया था, जिन्होंने फीस वहाँ पे पे कर रखी है, तो उनकी फीस दोबारा से नहीं ली जाएगी, ठीक है। इन आवेदकों के पूर्व आवेदन की विशिष्ट प्रतिष्ठियों के सत्यापन के आधार पर ऐसे आवेदकों को आवेदन भरना अनुमत होगा। समस्त नवीन अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम नाम, पिता का नाम, जो माता का नाम, परीक्षा का सत्र, लेवल, मोबाइल नंबर अंकित कर संबंधित बैंक का ऑनलाइन भुगतान का चुनाव कर परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। तत्पश्चात बैंक से शुल्क का सत्यापन वेरिफिकेशन होने के पश्चात यह अभ्यर्थी अपना परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेगा। शुल्क का सत्यापन वेबसाइट पर चालान नंबर अंकित कर जाना। यानी जैसे भी जो भी है 2021 की जो परीक्षा दी है जिन्होंने रीट की, टीजीटी की, उनके लिए और तो आप उनके जो बैंक की है जो फीस है फार्म की वो तो नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनको आपकी जो फीस है जो भी है वो देनी पड़ेगी। वो जो अपनी डिटेल भरने के बाद में आपकी जो ऑनलाइन जो ऑफलाइन है बैंक से, उसके बाद में कंफर्म होने के बाद में आगे का आप प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद रीट शुल्क 2021 के अनुसार ही रहेगा। और रीट लेवल 2 के वर्ष 2021 के बाद उसको नवीन शुल्क नहीं लिया जाएगा। अपने पद आवेदन अपनी पात्रता के अनुसार निम्न परीक्षा शुल्क बैंकों के माध्यम से चालान, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी है आपका प्रोसेस के अकॉर्डिंग जमा कर रहे हैं। उसके बाद जो फीस का प्रोसेस है वो क्या है, सत्र 1 के लिए आपकी लेवल पीआरटी के लिए आपकी 550 रुपये, सत्र प्रथम सत्र है 550 रुपये, सत्र द्वितीय रीट 2021 के आवेदक कोई शुल्क नहीं है। और सत्र द्वितीय रीट 2000 के छोड़कर 550 रुपये, ठीक है। उसके दोनों सत्र के आवेदक है तो प्रथम सत्र नवीन आवेदक तथा जो द्वितीय सत्र दोनों को मिलाकर आपके 750 रुपये लगेंगे, ठीक है। दोनों सत्र हेतु आवेदन प्रथम पूर्व निवेदन 200 रुपये, अगर आप ओनली इसके लिए देते हैं तो 200 रुपये का इसका प्रोसेस। उसके लिए लेवल 1 के लिए जो आपका है उसका जो प्रोसेस है उसमें आपको क्या है अभी मैं बता देता हूँ। 2022 में शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी 2022 में जो रीट के लिए लेवल 1 के लिए जो आपका प्राइमरी लेवल होता है 1 से 5वीं तक आप
पढ़ा सकते हैं क्लास 1 से 5वीं तक। तो उसके लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होगी न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से जाना जाता है वो होम उत्तीर्ण हो या इस कार्य इस कोर्स से अंतिम वर्ष में अध्ययनरत, ये तो लास्ट ईयर हो या फिर उसमें 2 साल का उसका डिप्लोमा है वो आपका होना चाहिए, या फिर न्यूनतम 45% अंकों के साथ माध्यमिक या इसके समकक्ष प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। ठीक है, जो राष्ट्रीय जो शिक्षा परिषद है उसके द्वारा जो है 2 साल का उसका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED में उत्तीर्ण और इस कोर्स में अंतिम वर्ष में या फिर फाइनल ईयर में हो बच्चा वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें भी यही दे रखा है। उसके बाद जो आपका TGT का है कक्षा 6 से लेकर 8 तक सत्र द्वितीय के अध्यापकों शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यताएं क्या है इसके लिए अभी देखते हैं हम। लेवल 2 के लिए TGT के लिए स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से जाना जाता है जिसमें उत्तीर्ण या इस कोर्स से अंतिम वर्ष में अध्ययन यानी उसमें DLED है और उसमें ग्रेजुएशन और +2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, पास डे अपीयरिंग इन फाइनल ईयर में वो अप्लाई कर सकता है, या फिर न्यूनतम 50% अंक स्नातक या स्नातकोत्तर में या BEd उत्तीर्ण या BEd कोर्स के अंतिम वर्ष में जो पढ़ता हो वो छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकता है, या न्यूनतम 45% या 45% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय डिप्लोमा BEd में उत्तीर्ण हो या इस संबंध में समय समय जारी जो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा नियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो, या BEd न्यूनतम 50% अंक माध्यमिक या 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में BLED या उत्तीर्ण होना कोर्स अनिवार्य है। ठीक है, यानी आपकी ग्रेजुएशन प्लस BEd। ठीक है, और उसके लिए जो DLED आपका JBT जो डिप्लोमा होता है वो यहाँ पे कंपलसरी दे रखा है। ठीक है, TGT के लिए जो आपका है BEd प्लस ग्रेजुएशन प्लस BEd और उसके लिए आपका जो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा होता है वो वहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट हैं इसके लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो परीक्षा का सत्र है वो भी मैंने पहले वीडियो बना के भी आपको बता दिया गया था, जो इसमें परीक्षा का सत्र है किस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे। जैसे लेवल 1 के लिए आपके 30 अंक है, 30% है आपके पेडागोजी से ले लेकर बाल विकास एवं शिक्षण सुविधाओं से आएंगे। 30 नंबर आपके भाषा से हिंदी भी अंग्रेजी जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज जो भी हिंदी इंग्लिश जो भी है, एक लैंग्वेज जैसे हिंदी है फर्स्ट है आपकी, जैसे इंग्लिश है जो सेकंड है, या कोई भी संस्कृत उर्दू जो भी है वो एक सेकंड 30 नंबर की वो आएगी, 30 की फर्स्ट लैंग्वेज आएगी। उसके बाद में गणित का आएगा आपका 30 नंबर के 30 अंक, और पर्यावरण दैन 30% आएंगे आपके 30 नंबर की, ये आपके PRT के लिए। उसके बाद TGT के लिए आपके हैं जैसे 30 नंबर का तो जो आपका साइकोलॉजी का है, जो पेडागोजी का बाल विकास शिक्षण विधियाँ, और उसके बाद में लैंग्वेज आपकी फर्स्ट 30 नंबर की, और सेकंड जो भी लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश जो भी है वो आपकी 30 नंबर की। उसके बाद ये जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे मैथ का है तो मैथ और साइंस का आपका 60 नंबर का होगा, 60 क्वेश्चन होंगे। सामाजिक अध्ययन या फिर जो भी है आपको उसके 60 नंबर के आप 60 क्वेश्चन होंगे। अन्य कोई विषय है उसके तो आपके मिला के वो भी 60 नंबर के। तो इस प्रकार का जो एग्ज़ाम आपका पैटर्न होगा। आगे जो सेकेंड जो एग्ज़ाम होगा उसका जो पैटर्न होगा वो बाद में जैसे भी जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वो जारी कर देंगे। इसका सिलेबस से रिलेटेड वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में जो आपका बता दिया था जो ये न्यूनतम जो अंकों का प्रोसेस है वो कितने, जो जैसे इनका है सामान्य या नर्सित के लिए जैसे नॉन TSP के लिए 60% और उसके TSP के लिए 60%, जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, अनुसूचित के लिए जाते हैं तो उनके लिए नॉन TSP के लिए 55 और वहाँ के लिए 36 है TSP के लिए। ठीक है, OBC SC और उसके लिए 55% हैं। समस्त श्रेणी की विधवा उसके लिए 50%, दिव्यांग के लिए 40% और शहरी या जनजातीय व्यक्ति के लिए 36% यहाँ पे आपको मार्क्स अचीव करने हैं। उसके बाद में ही ओनली आप इसके लिए अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये था दोस्तों रीट 2022 से रिलेटेड पूरी लगभग इन्फॉर्मेशन। जैसे द्वारा घोषणा पत्र जो भी उससे रिलेटेड ये गाइडलाइन ये इन्फॉर्मेशन है जिस प्रकार के आपको जो भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ के अंदर दे रखें। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो अच्छी प्रकार से अपने नोटिफिकेशन को पढ़ के अच्छी प्रकार से फॉर्म को देख के अच्छी प्रकार से अप्लाई करें, क्योंकि अभी इसकी जो अप्लाई करने की डेट है 18 से स्टार्ट हो गया, 18/4 से 2022 से ये इसके जो फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। अभी आपका ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसकी जो लास्ट डेट है 18/5/2022 होगी। ठीक है, रीट लेवल आपके रीट लेवल
1 एंड 2 के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।